एसीपी एसीपी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। डोरा प्रोसेस क्या होता है ये हमने ये डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि क्लाइंट को आईपी कैसे मिलती है और क्लाइंट कैसे डीएससीपी सर्वर के पास पहुंचता है। तो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि क्लाइंट जो है डीएससीपी डिस्कवर मैसेज भेजता है और वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होती है कि सबके पास जाती है। जो आपका क्लाइंट कंप्यूटर है उसके पास भी वो रिक्वेस्ट जा रही है, लेकिन जैसे ही रिक्वेस्ट डीएससीपी सर्वर के पास पहुंचती है, डीएससीपी सर्वर क्या करता है, उसे ऑफर करता है, प्लीज स्टॉप दिस ब्रॉडकास्ट। मैं हूँ डीएससीपी सर्वर। तो क्लाइंट अब डायरेक्ट बात करता है डीएससीपी सर्वर से, उसे कहते हैं रिक्वेस्ट, और वो यूनिकॉस्ट कम्युनिकेशन होती है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है डीएससीपी सर्वर से और डीएससीपी सर्वर उसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक हम लोगों ने सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन किया था, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया था, राइट अमृता, अंकुश? यस सर। राइट सर। तो हम लोग डीएससीपी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। हम सीसीएन डिस्कस कर रहे हैं, तो सीसीएन के अंदर आपको राउटर और स्विच पे ही यूज करना होता है एज अ डीएससीपी कॉन्सेप्ट। तो राउटर, मेरे पास एक राउटर डिवाइस है। इस राउटर को आप यूज कर सकते हो एज अ डीएससीपी। जैसे आपके घर पे जो वाईफाई मॉडेम लगा हुआ है, वाईफाई जो राउटर लगा हुआ है, उसमें डीएससीपी कॉन्फ़िगर है पहले से, इसलिए आपको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिल जाती है जितने लोग कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो राउटर है मैं इसे यूज कर रहा हूँ एज अ डीएससीपी। तो लैन के साइड में मैंने यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स ले लिया और यहाँ पे मैं एक स्विच लगा देता हूँ इन सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। पहले इस राउटर पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। सबसे पहले आपको आईपी ही कॉन्फ़िगर करनी होती है। 10.1 मैंने कॉन्फ़िगर किया। ये मास्क है आपका 255.255.0, नो शट डाउन। नाउ डीएससीपी की कमांड क्या होती है? आईपी डीएससीपी कमांड क्या है? आईपी डीएससीपी क्वेश्चन मार्क टाइप करो। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है क्या? पूल। जो एड्रेस रेंज आप क्रिएट करने वाले हो उसे डीएससीपी पूल कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमांड लिया क्या? पूल। और इस पूल का नेम आपको डिफाइन करना होता है। तो मैंने बोला क्या? पूल 1। यहाँ पे मैं कमांड यूज कर रहा हूँ क्या? नेटवर्क। और जो नेटवर्क यहाँ पे चल रही है, जो नेटवर्क आप अभी यूज कर रहे हो, 192.168.10 का नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, इसी सीरीज की एक आईपी आपने अभी जस्ट कॉन्फ़िगर किया है एक इंटरफेस पे, राउटर के इंटरफेस पे। तो मैं ले रहा हूँ नेटवर्क 192.168.10 और मास्क है आपका /20। डन, हो गया डीएससीपी। अमिता, अंकुश, एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? तो अगर ये क्लाइंट मशीन पे मैं आऊँ और आईपी वेरीफाई करने की कोशिश करूँ, यहाँ तो स्टैटिक मेथड सेलेक्टेड है। अगर मैं डीएससीपी सेलेक्ट करूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे एक आईपी ऑटोमेटिकली मिल रही है, देख रहे हो आप? 10.2 मास्क मुझे मिल गया। बट मुझे सिर्फ क्या मिल रहा है यहाँ पे? अभी मुझे सिर्फ मिल रहा है आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क। मेरे पास डिफॉल्ट गेटवे की इंफॉर्मेशन नहीं है, डीएनएस की इंफॉर्मेशन नहीं है। डिफॉल्ट गेटवे आप क्यों यूज करते हो आपको पता है? डिफॉल्ट गेटवे आपका राउटर का आईपी एड्रेस होता है या उस डिवाइस का आईपी एड्रेस जो आपको डिफरेंट नेटवर्क में लेके जाएगा। और डीएनएस आईपी टू नेम और नेम टू आईपी रिजॉल्व करने के लिए आपको डीएनएस की आईपी कॉन्फ़िगर करनी होती है इन क्लाइंट मशीन। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे आईपी एड्रेस मिल रहा है, 10.2 मिला। इस मशीन पे आता हूँ, दूसरी मशीन पे इसे क्या मिला? इस मशीन को 10.1 आपने पहले से राउटर पे कॉन्फ़िगर किया है। 10.2 फर्स्ट मशीन को मिल गया। 10.3 नेक्स्ट मशीन को मिल गया। बट यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस की इंफॉर्मेशन है, तो उसके लिए आपको एक कमांड ऐड करनी है यहाँ पे। वो है डिफॉल्ट राउटर और जो भी डिफॉल्ट गेटवे है आपके नेटवर्क का, जैसे 10.1 है। नाउ डीएनएस एंट्री, सो डीएनएस सर्वर 8.8.8. अब ये राउटर आपका प्रोवाइड कर सकता है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, डिफॉल्ट गेटवे की आईपी और डीएनएस। तो अगर मैं फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँ, फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँ फॉर आईपी एड्रेस, तो मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है। आईपी एड्रेस, मास्क,
डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस की एंट्री। मैं इस क्लाइंट मशीन पे आ रहा हूँ, दूसरी मशीन पे फिर से आईपी के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। इसे क्या मिला है, 10.3। नेक्स्ट मशीन पे ट्राई करते हैं, इसको क्या मिला है, 10.4। और यहाँ पे ये क्या है आपका, 10.5। 10.5। तो क्लाइंट्स को आईपी एड्रेस मिल जा रही है। अमृता क्लियर, अंकुश? यस सर। यस सर। अब मान लो क्लाइंट को आईपी एड्रेस मिल गई, एग्जांपल लेते हैं, क्लाइंट्स को आईपी मिल गया और आपके नेटवर्क में 100 कंप्यूटर्स हैं। 100 कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस मिल गया। अब आपको ये वेरीफाई करना हो कि सारे कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस मिला है कि नहीं। क्या लगता है आपको, क्या करोगे आप? हर एक कंप्यूटर पे जाओगे, आप पूछोगे आपको आईपी मिली है कि नहीं? कि डिफिकल्ट टास्क हर कंप्यूटर पे जाना। तो मैं राउटर मैनेज करता हूँ, तो मैं राउटर पे बैठ के ही वेरीफाई कर सकता हूँ कि कितनी आईपी एड्रेस असाइंड हो गई है क्लाइंट्स को। तो यहाँ पे कमांड क्या है, शो आईपी डीएससीपी बाइंडिंग कमांड होगी। इस कमांड से आप वेरीफाई कर सकते हो कि किस मैक एड्रेस को कौन सी आईपी एड्रेस असाइन हुई है। तो यहाँ पे आपको आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, 10.2, 10.3, 10.4 एंड 10.5, ये चार आईपी एड्रेस असाइन हो गई है। और ये आपका जो हार्डवेयर एड्रेस दिख रहा है, ये मैक एड्रेस है, ये पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस है इसका। उसको 10.2 मिला और जो मेथड आपको मिल रहा है वो ऑटोमेटिक है। तो ये ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस आपको मिल रही है। यहाँ पे लीज का टाइम नहीं दिख रहा है आपको। अंकुश, आई थिंक लास्ट टाइम आपने ऐसा कुछ पूछा था ना लीज का। यस सर, मैंने पूछा था सर। हाँ लीज, लेकिन आप डिफाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था वेंडर पे डिपेंड करता है ये। नाउ तो ये जी सर। आपने क्लाइंट्स को आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया, और आपको अगर वेरीफाई करना है आईपी की इंफॉर्मेशन, शो आईपी डीएससीपी बाइंडिंग। ये डीएससीपी कॉन्सेप्ट है। अब एक पॉइंट मैं आपको और समझाता हूँ। मान लो अभी क्या है कि ये जो आपने नेटवर्क लिया हुआ है, कंप्लीट सबनेट आपने लिया हुआ है। कंप्लीट सबनेट का मतलब 10.1 आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है यहाँ पे, और टोटल आईपी इसके हिसाब से, सबनेट के हिसाब से टोटल आईपी कितनी है, 254। तो वन तो इस मशीन, इस इंटरफेस को आपने कॉन्फ़िगर कर दिया है, आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। जो रेस्ट आईपी बच रही है वो बच रही है कि आपके पास 254। ये आपके पास रेस्ट आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। अब आपके लैन के साइड में सिर्फ 100 कंप्यूटर्स है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिर्फ 100 कंप्यूटर्स है। तो रेंज तो आपके पास 254 की है, तो 100 कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस मिल सकती है, नो प्रॉब्लम। बट जरा आप सोचो कि आपके पास 100 कंप्यूटर्स हैं और जो रेंज आपके पास चल रहा है वो 254 आईपी का चल रहा है। 100 कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस तो मिल गई। अब गलती से कोई अनऑथराइज पर्सन है, कोई गेस्ट यूजर है, उसने क्या किया, केबल को लगा लिया अपने लैपटॉप में। तो डीएससीपी तो ये नहीं देख रहा ना कि आप कौन हो। उसके पास डीएससीपी डिस्कवर मैसेज आया, उसने फटाक से एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दी, क्योंकि आपके पास पूरा पूल पड़ा हुआ है 254 आईपी का। और आपके आपके पास लैन के साइड में अभी कंप्यूटर्स कितने, 100 है। तो 150 जो आईपी एड्रेस है वो तो है, वो किसी भी क्लाइंट को असाइन हो सकती है। तो मैं उसको असाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ 100 कंप्यूटर्स ही हैं। तो मैं जो रेस्ट आईपी एड्रेस है, मैं उसको एक्सक्लूड करके साइड में रख दे रहा हूँ। कमांड क्या होती है, आईपी एक्सक्लूड, आईपी डीएससीपी एक्सक्लूड एड्रेस। क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपको क्या बताना होता है, लो आईपी एड्रेस। तो लो आईपी एड्रेस क्या है, 192.168, 10 फॉर एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन मार्क। हाई आईपी एड्रेस तो मैं बता रहा हूँ क्या, 192.168, 10.100। तो मैं कह रहा हूँ ये आईपी रेंज 2 to 100, ये आईपी रेंज को मैं एक्सक्लूड करके साइड में रख रहा हूँ। ये आईपी अभी किसी को असाइन नहीं होगी। तो जो क्लाइंट्स हैं उनको आईपी एड्रेस कैसे मिलेगी, तो मैं क्लाइंट पे आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्टैटिक पे जा रहा हूँ, फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डीएससीपी के लिए। यहाँ पे फिर से 2 मिल रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 2 वेट। तो मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ, यहाँ पे कमांड टाइप कर रहा हूँ, आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश रिलीज कमांड होती है जो आईपी पहले से मिली है। और मैं यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 10.2 अभी भी मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्सक्लूजन मैंने कमांड तो टाइप कर दिया है। एक बार राउटर को रीस्टार्ट मैं, ठीक है, एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं।
कमांड सिंटेक्स सबको क्लियर है ना? आईपी एक्सक्लूड एड्रेस, अंकुश यस अपने सर। साथ ओके। यस सर। तो क्लाइंट्स को जो आईपी एड्रेस मिलेगी, जो क्लाइंट्स को आईपी एड्रेस मिलेगी वो आपको मिलेगी 101, क्योंकि 2 to 100 तक आपने एक्सक्लूड करके साइड में रख दी। अभी आईपी नहीं मिल रही है क्योंकि ये अभी ग्रीन नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए। इसको 2 ही मिल रहा है, किसी और मशीन पे ट्राई करते हैं। 2 नहीं मिलना चाहिए आपको, ठीक है? ये देखो आप 101 देख रहे हो आप? यस सर। 101। यस सर। वो मशीन खराब यस है, सर। वो मशीन खराब है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम खराब है उसका। ठीक है। 102 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको 103 मिल रहा है। ये इसका ओएस फॉर्मेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, बट क्लियर हुआ आपको एवरीवन? जो आईपी आपको मिल रही है वो 100 के बाद की आईपी मिल रही है। देखो डीएससीपी ये टॉपिक आपको इतना ही कवर करना था, लेकिन हाँ अगर आप डीएससीपी को और भी देखो तो डीएससीपी में और सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। अभी जो आप डीएससीपी कॉन्फ़िगर कर रहे हो, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ तो आपको टॉपिक का और आइडिया मिल जाएगा कि मैं कह रहा हूँ डीएससीपी जो अभी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो ये आईपी वर्जन 4 है। अगर आप आईपी वर्जन 6 के नेटवर्क में काम कर रहे हो वहां पे आपको डीएससीपी कॉन्फ़िगर करना है तो ठीक है। और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं चाहता हूँ ये एक यहाँ पे एक सर्वर लगा हुआ है, वो आपकी कंपनी का एफटीपी सर्वर है। एक और डिवाइस यहाँ पे लगा है, ये कंपनी का प्रिंटर है। तो मैं चाहता हूँ इन दोनों डिवाइसेस को जब भी डीएससीपी से आईपी मिलेगी वो एक फिक्स आईपी मिलेगी, एक फिक्स आईपी। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको? आपको रिजर्वेशन करना होता है। मैं कमांड नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको स्टोरी समझा रहा हूँ। रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट होती है। रिजर्वेशन कैसे करते हैं? ये जो डिवाइस है आपका, ये डिवाइस का जो मैक एड्रेस है वो तो फिक्स है। तो आपने इस डिवाइस का मैक एड्रेस लिया और जो आईपी इस मैक एड्रेस के साथ आपको फिक्स करनी है उसका रिजर्वेशन आपने इस राउटर डिवाइस में कर दिया, या अगर आपके पास मल्टी लेयर स्विच है तो वहां भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये आपका डीएससीपी टॉपिक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एवरीवन। यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन है आप लोग का? पूछ सकते हो आप लोग। सर इसके अलावा जैसे हम्म। जो हम राउटर के थ्रू सर ये अपना वेबसाइट वगैरह का एक्सेस देते हैं वो भी मतलब इसी में आता है सर। डीएससीपी का काम है सिर्फ आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। आईपी एड्रेस ठीक है ठीक है। कम्युनिकेशन होगा कि नहीं, ठीक है, वो इंटरनेट पे जाएगा कि नहीं, उसका डीएससीपी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर। डीएससीपी का काम है सिर्फ क्या? आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करना। आईपी प्रोवाइड करना। एड्रेस, मास्क, गेटवे और डीएनएस की एंट्री, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। तो हम लोग टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्वीट पे काम कर रहे थे और कुछ प्रोटोकॉल हमने डिस्कस किया था। आई थिंक हमने एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, देन एचटीटीपीएस पोर्ट नंबर भी हमने डिस्कस किया था कि ये काम करता है। टीसीपी पोर्ट नंबर 80 ये वर्क करता है टीसीपी पोर्ट नंबर 443। देन आपका प्रोटोकॉल है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी आपका पोर्ट नंबर 21 पे काम करता है, ये भी टीसीपी पे काम करता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल आपका होता है टीएफटीपी ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीएफटीपी टीएफटीपी और एफटीपी में डिफरेंस है। एफटीपी किस लिए आप यूज करते हो? फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए। टीएफटीपी क्या है? आपका ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, पोर्ट नंबर 69 है इसका, ये भी टीसीपी पे काम करता है। डिफरेंस ये है कि आपने टीएफटीपी का एक लैब किया था, याद है? राउटर की कॉन्फ़िगरेशन बैकअप आपने लिया था, बैकअप रिस्टोर और ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप और रिस्टोर आपने लैब परफॉर्म किया था, याद है किसी को? यस सर। यस हाँ सर। एग्जैक्टली। तो जब टीएफटीपी जो सर्वर होता है, टीएफटीपी प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं जब हमें डिवाइसेस का जो कॉन्फ़िगरेशन बैकअप करना हो, रिस्टोर करना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप और रिस्टोर करना हो डिवाइसेस का,
तो हम TFTP यूज करते हैं ना। और भी प्रोटोकॉल आपके पास हैं जो TCP प्रोटोकॉल स्वीट में हमें डिस्कस करना है, जैसे आप भी आपने DSCP डिस्कस किया है। इसका अलावा आपने परफॉर्म किया DNS किस लिए होता है? DNS कुछ भी आइडिया है आप लोगों को DNS किस लिए डोमेन होता है? नेम देते हैं, जैसे सर हमारे ये google.com हो गया या youtube.com हो गया, जैसे इसकी हम्म। मतलब हमें आईपी शो नहीं होती वैसे, हम्म। बट हाँ हम मतलब इजीली एक्सेस कर सकते हैं बाय नेम। यस, ये होता है DNS सर्विस की तरफ की वजह से, ठीक है। DNS डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर आप कहते हो। तो डोमेन नेम सर्वर, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी DNS सर्वर बनता है, जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो इसे प्रिपेयर करता है, ठीक है, वो इसे प्रिपेयर करता है। वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता है या लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो इसे प्रिपेयर करेगा। DNS अपने आप में पूरा एक टॉपिक है। अगर आप MCSA या MCSE की ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट की, तो पूरा एक टॉपिक है DNS पढ़ने के लिए। बड़े आराम से आपको 5 से 6 घंटे आप पढ़ सकते हो सिर्फ DNS पे। डीएनएस आपका काम करता है पोर्ट नंबर 53। ना डीएससीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है? 67 and 68। नेक्स्ट प्रोटोकॉल कौन सा है आपका? टेलनेट। क्या हम लोगों ने टेलनेट डिस्कशन किया था क्या? हाँ सर। टेलनेट और SSH लैब हमने कर लिया था। नहीं सर। टेलनेट नहीं और किया था। नहीं किया था हमने लैब। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो इन प्रोटोकॉल पे बात करते हैं, ठीक है। वेट, मैंने कहा था कुछ प्रोटोकॉल पे आपको थ्योरेटिकल डिस्कस करना है, कुछ प्रोटोकॉल पे आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो नेक्स्ट हमारा है टेलनेट और SSH। टेलनेट और SSH कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका? जब भी आप डिवाइस को रिमोटली मैनेज करना चाहते हो, रिमोटली, देखो डिवाइस को मैनेज करने का पहला ऑप्शन क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या है? आपके पास एक राउटर मैं दे दूं तो आप उसे कैसे एक्सेस करोगे? अमृता, अंकुश। सर डायरेक्ट एक्सेस करेंगे, दूसरा पोर्ट फॉरवर्ड के थ्रू करेंगे सर, अगर एक मैंने कहा लोकेशन एक पे नहीं हो राउटर मैं सके। आपको अभी दे दूं, अभी एक राउटर सामने आपके पास हो, ओके। फिजिकली राउटर, आप उसे कैसे एक्सेस करोगे? कंसोल बोर्ड के थ्रू, याद है सबको? हाँ डायरेक्ट केबल लगा के सर कंसोल यस पोर्ट के सर, थ्रू। कंसोल कंसोल केबल के थ्रू केबल। हम राउटर को हाँ। एक्सेस करते हैं। जब भी आपको राउटर को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करना है या लोकली आपको मैनेज करना है, तो आपको कंसोल के थ्रू ही मैनेज करना होता है, राइट। बट एक बार अगर वो राउटर कॉन्फ़िगर हो गया, नेटवर्क के अंदर डिप्लॉय हो गया, मान लो आप किसी ऐसे इंफ्रा में काम कर रहे हो जहाँ पे 50 राउटर्स लगे हैं, 10 फायरवॉल लगे हैं, 5 स्विचेस लगे हैं, और भी डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस को आपको रिमोटली मैनेज करना है। मैं उस डिवाइस पे लोकली नहीं जाना चाहता। जैसे मैं फ्लोर नंबर 1 पे बैठता हूँ और राउटर रखा हुआ है फ्लोर नंबर 5 पे, मुझे फ्लोर नंबर 1 पे बैठ के ही उसे एक्सेस करना है। तो एक बार जब राउटर कन्फिगर होता है, डिवाइस आपका कन्फिगर होता है, नेक्स्ट जब उसको आप मैनेज करते हो नेक्स्ट टाइम, तो आप उसको रिमोटली मैनेज करना चाहते हो। और रिमोटली मैनेज के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? टेलनेट या SSH। ये दो ऑप्शन होते हैं डिवाइस को रिमोटली मैनेज करने के लिए। तो पहले तो आप ये क्लियर करो, रिमोटली मैनेजमेंट करने के लिए आपकी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। आप फ्लोर नंबर 1 पे बैठे हो, या फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में बैठे हो, बैंगलोर में आपका एक ब्रांच ऑफिस है, उस राउटर को आपको एक्सेस करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो सबसे पहले आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब कनेक्टिविटी कैसे है ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, या एक बिल्डिंग के अंदर हो, मैंने अभी आपको बताया ढेर सारे राउटर्स, डिवाइसेस और फायरवॉल हैं, आपको उनको मैनेज करना है। पहले आपको कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी होगी। अगर कनेक्टिविटी है, देन आप उस डिवाइस को रिमोटली मैनेज कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ 2 राउटर ले रहा हूँ यहाँ पे, 2 राउटर। पहले मैं बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। R1, मैं इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। सो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.1। ये मास्क है, नो शट डाउन। वेट,
और R2 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.2 मास्क नो शटडाउन। ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है तो मुझे कोई राउटिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पिंग कर सकता हूँ क्योंकि सेम चीज़ की आईपी चल रही है, सेम सबनेट की आईपी चल रही है, तो मैं पिंग कर सकता हूँ। तो मेरी रीचबिलिटी है, R1 से बैठ के मैं R2 को पिंग कर सकता हूँ। सक्सेस रेट क्या है? 100%। अब मैं यहाँ R1 से बैठ के R2 को रिमोटली मैनेज करना चाहता हूँ, मैं R2 पे नहीं जाना चाहता, तो मुझे R2 को एक्सेस करना होगा थ्रू टेलनेट। तो टेलनेट आपको इनेबल करना होता है डिवाइस पे, डिवाइस पे आपको इनेबल करना होता है। हर डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका अलग होता है। जैसे आप सिस्को राउटर पे काम कर रहे हो या सिस्को स्विच पे आप काम कर रहे हो तो कमांड क्या होती है? अगर आप स्विच पे भी काम कर रहे हो सेम कमांड चलती है आपकी। कमांड होती है लाइन VTY, लाइन VTY। क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपको नंबर मिल रहा है 02903। तो इतने सारे लाइन नंबर हैं, तो मैं कह रहा हूँ जीरो स्टार्टिंग लाइन नंबर आपको बताना होता है और एंड लाइन नंबर। तो मैंने कहा 0/5। 0/5 का मतलब, या 0 to 4 का मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 4, यानी 5 डिवाइसेस इस राउटर को मैनेज कर सकते हैं थ्रू टेलनेट। तो मैं इतने लाइन नंबर को ओपन कर रहा हूँ, लाइन VTY 0 to 4। यहाँ पे आपको टेलनेट का पासवर्ड सेट करना होता है, मैंने कहा Cisco 123, और आपको टाइप करना होता है लॉगिन। देन आपको टाइप करना होता है ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। डन। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होती है सिस्को राउटर पे और सिस्को स्विच पे अगर आपको टेलनेट इनेबल करना है तो। और जब भी आप टेलनेट इनेबल करते हो तो आपको प्रिविलेज मोड की कमांड भी सेट करनी होती है। इनेबल सीक्रेट में यूज कर लेता हूँ CCIE। तो मैं यहाँ R2 पे आ रहा हूँ और मुझे यहाँ से बैठ के R2 को मैनेज करना है। तो एक काम करते हैं, मैं ये जो बैकग्राउंड प्रोसेस है उस पैकेट को कैप्चर करके वेरीफाई करना चाहता हूँ कि क्या कमांड इंस्ट्रक्शन जा रहा है इन बिटवीन R1 एंड R2। तो मैं R1 पे आ रहा हूँ या R2। तो R1 पे बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ, कमांड क्या होती है? टेलनेट। मैंने अभी आपसे कहा पहले कनेक्टिविटी आप चेक करो उसके बाद टेलनेट। सो टेलनेट 10.1.12.2 ये आपका R2 का आईपी एड्रेस। आपने इंटर प्रेस किया, पासवर्ड क्या है आपका? पासवर्ड आपने दिया था Cisco 123। तो मुझे पासवर्ड पता होना चाहिए कि मैंने R2 एक्सेस किया, इनेबल टाइप किया मैंने CCI। मैं यहां से बैठ के R2 को मैनेज कर रहा हूँ। देखो आप, अगर आप R2 पे जाके वेरीफाई करो शो आईपी इंटरफेस पर, तो उसके इस इंटरफेस पे कोई आईपी नहीं है। तो मैं यहीं पे बैठ के उसे आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 50.50.50.1, जस्ट एग्जांपल। मास्क नो शटडाउन शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। मैं एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ पे और आप एक बार वेरीफाई कर लो। अंकुश क्लियर? अमृता? यस सर। यस सर। तो मैंने यहाँ पे पैकेट कैप्चर क्यों किया? क्योंकि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन समझाना चाह रहा था कि टेलनेट जो कम्युनिकेशन होता है वो क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है। जो जो आपका टेलनेट कम्युनिकेशन, यानी कोई भी अटैकर है उसने पैकेट को कैप्चर किया, मैंने एक पैकेट लिया उसे कैप्चर कर लिया, और मैं उसको अगर एनालाइज करूं, यहाँ पे फॉलो TCP स्ट्रीम पे जा रहा हूँ तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है कि क्या आप भेज रहे हो। ये देखो, पासवर्ड याद है आपको? सारा कमांड इंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है। तो जो टेलनेट कम्युनिकेशन होता है आपका वो क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है। अगर किसी ने उस पैकेट को कैप्चर किया तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सकता है कि क्या इंफॉर्मेशन जा रही है। क्लियर? यस सर। दैट्स वाई हम टेलनेट यूज नहीं करते। टेलनेट ऑप्शन है आपके पास, कॉन्फ़िगरेशन करना आसान आसान होता है टेलनेट का। दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग टेलनेट। हम क्या यूज करते हैं? SSH, सिक्योर सेल। टेलनेट जो है, टेलनेट का जो पोर्ट नंबर होता है वो पोर्ट नंबर होता है 23। और ये भी किस पे काम करता है? TCP पे। नेक्स्ट हम बात करें क्या? SSH, सिक्योर सेल। सिक्योर सेल का पोर्ट नंबर क्या होता है? पोर्ट नंबर 22। ये भी TCP पे काम करता है।
तो मैं यहाँ पे एस एस एच इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि वो सिक्योर होता है। तो मैं यहाँ पे टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, एस एस एच कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले आपको डोमेन नेम डिफाइन करना होता है। कमांड क्या होती है? आईपी डोमेन नेम, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने कहा abc.com। नाउ कमांड क्या होती है? एसएसएच इनेबल करने के लिए क्रिप्टो की जनरेट आरएस से। नाउ जनरल कीज मॉडुलस, और आप यहाँ पे की का साइज डिफाइन कर सकते हो। ये आपकी इंक्रिप्शन की है। की का साइज आप डिफाइन कर लो। तो मैंने यहाँ पे लिया 101024। इंटर प्रेस किया आपने। यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिल रहा है कि एसएसएच वर्जन 1.99 इनेबल। आप इसको एसएसएच वर्जन 2 ही कहते हो, बट यहाँ पे आपको क्या लिखा होता है? एसएसएच वर्जन 1.99। नाउ एसएसएच के लिए यूजर नेम और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यूजर नेम एक क्रिएट कर रहा हूँ। यूजर नेम ये भी देख लो आप, यूजर नेम क्रिएट कैसे करते हैं राउटर के अंदर। कमांड क्या होती है? अभी जो यूजर अकाउंट में क्रिएट कर रहा हूँ वो इस राउटर की लोकल स्टोरेज में क्रिएट कर रहा हूँ, लोकल डेटाबेस में क्रिएट कर रहा हूँ। आप किसी बड़े इंफ्रा में काम करोगे तो वहां पे जो यूजर अकाउंट क्रिएट होता है वो एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सर्वर पे क्रिएट किया था। फॉर एग्जांपल कभी आप स्टडी करोगे कि रेडियस सर्वर होता है, टेकेक्स सर्वर होता है, या माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी। अगर आप सर्वर के बारे में कुछ नॉलेज आप रखते हो तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी हम कन्फिगर करते हैं। अभी मैं यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ इनटू दिस लोकल डेटाबेस। सो यूजर नेम कमांड होती है, मैंने कहा admin1 privilege 15। privilege 15 का मतलब कि मैं इसे फुल एक्सेस दे रहा हूँ। वैसे प्रिविलेज प्रिविलेज आपकी 0 to 15 होती है। मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ पॉइंट पे, सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ, इतना बता रहा हूँ कि मैं प्रिविलेज लेवल क्या दे रहा हूँ? 15। 15 का मतलब फुल एक्सेस। ये यूजर नेम कुछ भी कर सकता है। वैसे प्रिविलेज लेवल आपका 0 to 15 होता है। नॉलेज के लिए आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 15। नाउ पासवर्ड admin1। अब मुझे एक छोटा सा चेंज करना है। लाइन VTY पे मैं जा रहा हूँ। अभी आप थोड़ी देर पहले गए थे यहाँ पे, और आपने कमांड टाइप किया था, ये मैं दिखाता हूँ। ये लॉग इन कमांड, इसको मुझे हटाना है। लॉगिन कमांड को क्यों? क्योंकि आपने यूजर अकाउंट क्रिएट किया है इनटू लोकल डेटाबेस। सो रिमोट मैनेजमेंट के लिए आप बता रहे हो कि लॉगिन के लिए यूज करना है क्या? लोकल डेटाबेस। ये कमांड का मतलब क्या है? फॉर लॉगिन प्लीज यूज लोकल डेटाबेस। क्योंकि आपने लोकल डेटाबेस के अंदर क्या बनाया है? यूजर अकाउंट। तो मैं लॉगिन लोकल टाइप कर रहा हूं, एंटर। ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। तो मैं यहां पे आ रहा हूं। यहां से अगर मुझे उस डिवाइस को SSH के थ्रू मैनेज करना हो तो कमांड होती है SSH -L। क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपसे लॉगिन नेम मांग रहा है। लॉगिन नेम क्या है आपका? admin1। तो admin1। नाउ क्वेश्चन मार्क आपसे क्या मांग रहा है? आईपी एड्रेस उस रिमोट सिस्टम का। तो मैंने कहा 10.1.12.2। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे आपसे वो पासवर्ड की डिमांड करेगा, और आपने इस यूजर नेम का जो पासवर्ड लिया हुआ है वो आपने admin1 ही लिया हुआ है। सो admin1, ये देखो आपने R2 एक्सेस किया हुआ है। और अगर आप बैकग्राउंड देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड देखो लेटेस्ट पैकेट को, वेट, यहाँ पे SSH नहीं आ रहा है, वेट। मैं एग्जिट कर रहा हूँ, फिर से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो पासवर्ड है आपका admin1। आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है SSH वर्जन 2। ये देखो आप, SSH वर्जन 2। आप किसी भी पैकेट पे जाओ, कोई भी पैकेट आप
आप एनालाइज पे चले जाओ, फॉलो टीसीपी स्ट्रिंग। कुछ भी समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? अंकुश क्लियर? अमृता? यस सर। तो एसएसएच क्या होता है? सिक्योर होता है। सिक्योर सेल से कहते हैं। पोर्ट नंबर क्या होता है आपका? 22। तो ये आपकी प्रोटोकॉल है। वेट। सो फॉर रिमोट मैनेजमेंट हमारे पास टेलनेट एक प्रोटोकॉल होता है और एसएसएच एक प्रोटोकॉल होता है। और भी प्रोटोकॉल है आपके पास, फॉर एग्जांपल पॉप 3 और एसएमटीपी। पॉप 3 का क्या होता है आपका? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और एसएमटीपी क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल आप यूज करते हो टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए इन प्रोटोकॉल्स को आप बैकग्राउंड में यूज करते हो। पॉप 3 का पोर्ट नंबर क्या होता है? 110। और एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है? 25। पोर्ट नंबर मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप इन प्रोटोकॉल्स को, इन सर्विसेज को जब आप अलाउ या ब्लॉक करते हो तो आपको पता होना चाहिए उनका पोर्ट नंबर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो टीसीपी पे काम करते हैं कि यूडीपी पे काम करते हैं। नाउ एसएनएमपी नेक्स्ट प्रोटोकॉल कौन सा है आपका? एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एसएनएमपी हम यूज करते हैं फॉर मॉनिटरिंग। जैसे आपके नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस हैं, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, उन सारे डिवाइसेस को आपको मॉनिटर करना है फ्रॉम अ सेंट्रलाइज लोकेशन कि कोई इंटरफेस डाउन हो रहा है, कोई इंटरफेस अप हो रहा है, कुछ पैकेट लॉस की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो नेटवर्क में क्या करते हैं? नेटवर्क के अंदर हम एक एसएनएमपी सर्वर को रेडी करते हैं। एसएनएमपी सर्वर को हमने रेडी किया, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एसएनएमपी सर्वर। तो एसएनएमपी के लिए मार्केट में बहुत सारे टूल्स आते हैं। ठीक है, एसएनएमपी के लिए एक डेडिकेटेड इंजीनियर होता है नेटवर्क के अंदर। वो मॉनिटरिंग इंजीनियर होता है। वो क्या करता है? डिवाइसेस को मॉनिटर करता है, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, सारे डिवाइसेस की जो लॉग्स है वो आपकी इस सैटेलाइट डिवाइस पे दिखती है। बहुत सारे वेंडर है, जैसे आपका एचपी ओपन व्यू आता है, सोलार विंड आता है, कीवी आता है, पीआरटीजी है, एमआरटीजी है। अंकुश क्लियर? अमिता? यस सर। ये आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट है जो आपने पिछले सेशन से अभी तक डिस्कस किया हुआ है। नो, अब हम लोग फोकस करने वाले हैं लाइक राउटिंग। अब हम लोग फोकस करने वाले हैं किस कॉन्सेप्ट पे? स्विचिंग। स्विचिंग कॉन्सेप्ट। और जैसे आपने राउटिंग के अंदर कितना टाइम दिया था? 10 से 12 घंटे। आपको स्विचिंग के लिए कितना टाइम देना है? 10 to 12 आवर पूरी स्विचिंग समझने के लिए। स्विचिंग को कल से स्टार्ट करें, अमृता, अंकुश? यस सर। यस सर। कल से स्टार्ट करें इस टॉपिक को, स्विचिंग। यस सर। अब पूरा यस सर। फोकस हमारा स्विचिंग पे होगा। स्विचिंग का मतलब कि लैन में हम कैसे काम करते हैं। अभी तक आप कैसे काम कर रहे थे कि ट्रैफिक आपकी डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन करना चाह रही थी। अब आपको एक नेटवर्क में, एक बिल्डिंग में ही काम करना है। एक बिल्डिंग में 200 कंप्यूटर्स हैं, उन 200 कंप्यूटर्स को ऐड करने के लिए आपने स्विचेस लिया। और जो मार्केट में स्विचेस आते हैं वो आपके 24 पोर्ट के स्विच होते हैं, या आपको 48 पोर्ट का स्विच मिलेगा। अगर मुझे 250 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना हो तो मुझे, अगर मेरे पास 24 पोर्ट का स्विच है, तो आप देखो अप्रॉक्स आपको 10 to 12 स्विचेस की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? 10 से 12 स्विचेस। अब इन 10 से 12 स्विचेस को कनेक्ट कैसे करते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे, स्विचेस पे क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, इनकी कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं इन स्विचिंग। क्लियर? ओके सर। कल इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके एवरीवन? और और सर वो लास्ट 2 लेक्चर्स की ना रिकॉर्डिंग भी नहीं है आप मुझे आई। सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मैं अभी शेयर करता हूँ वरना मैं फिर भूल जाऊंगा। 1 मिनट। राइट सर। स्टार्ट कर। ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे स्विचिंग कॉन्सेप्ट पे। ओके सर। जी सर। बाय गाइस, टेक केयर, बाय एवरीवन। बाय सर।